कि आपको बताना है कि जो अर्थ एक्सिस है और जो ऑर्बिटल प्लेन है उन दोनों के बीच में जो इंक्लाइनेशन बनता है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होता है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। आज हमें जो डिस्कशन करना है वो है कि जो अर्थ का एक्सिस है और जो ऑर्बिटल प्लेन है उन दोनों के बीच में कितना का इंक्लाइनेशन होता है। मतलब जो अर्थ एक्सिस है और जो ऑर्बिटल प्लेन है उन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, वो एंगल कितने डिग्री का होता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम लोग पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो ऑर्बिटल प्लेन समझने के लिए सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि जो अर्थ होता है वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमता रहता है। एक जो फिक्स्ड रास्ता होता है उसमें वो लगातार घूमता रहता है। उस रास्ते को आप क्या कहते हो? उस रास्ते को हम लोग कहा करते हैं ऑर्बिट। तो देखिए ये हमारा हो गया ऑर्बिट, जो कि अंडे के शेप का बराबर है, यानी कि एलिप्टिकल ऑर्बिट इसको हम कहते हैं। अब देखिए इस ऑर्बिट के जरिए आप देख रहे हैं कि एक प्लेन फॉर्म हो गया है, यानी कि जो हरा कलर आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा ये एक प्लेन है। और जब किसी ऑर्बिट के जरिए प्लेन का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग कहा करते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तो ये जो पूरा हरा वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये किसके जरिए क्रिएट हुआ है? ऑर्बिट के जरिए। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहा करेंगे ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन कौन है? ये जो पूरा ऑर्बिट के जरिए हरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है कवर किया हुआ ये वाला, इसको हम कहा करेंगे ऑर्बिट प्लेन। लेकिन अभी ऑर्बिट प्लेन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ऑर्बिट है। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको ये पाथ दिखाई दे रहा है, तो ये सिर्फ अभी आपका ऑर्बिट कहलाएगा। मतलब इसी फिक्स्ड रास्ते में अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता रहता है, मतलब रिवॉल्यूशन करता रहता है। लेकिन जब यही ऑर्बिट इस प्रकार से प्लेन का फॉर्म कर लेगा, यानी कि इस तरीके से ये कवर जब कर लेगा पूरे एरिया को, तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तो इसको हम लोग कहा करते हैं ऑर्बिटल प्लेन। यहां तक आप लोग ये बात समझ चुके होंगे। आप जान चुके होंगे कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। तो ऑर्बिटल प्लेन हमारा क्या होता है? द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट। ऑर्बिट के जरिए जो प्लेन फॉर्म होगा उसी को हम कहा करते हैं ऑर्बिटल प्लेन, जिसको अभी आपने एनिमेशन के थ्रू देखा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो अर्थ का एक्सिस है, जो कि एक्चुअल में होता नहीं, वो रियलिटी नहीं होता है, एक इमेजिनरी होता है। और जो आपका ऑर्बिटल प्लेन है उन दोनों के बीच में कुछ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन चलिए ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको एनिमेशन दे देता हूं कि आखिरकार अर्थ का एक्सिस का क्या मतलब है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप वीडियो देख लें। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ एक फिक्स्ड पॉइंट पे यहाँ पर देखिए कि फिक्स्ड किया हुआ है, और इसी को हम लोग कहते हैं, ये एक जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है आर पार यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं एक्सिस। और इसी एक्सिस को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ। यही एक्सिस ऑफ द अर्थ होता है। अब आपको एक्सिस ऑफ द अर्थ समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है, ऐसा नहीं है कि रियलिटी में होता है कि लकड़ी है आर पार में या लोहा है आर पार इस अर्थ के, ऐसा नहीं है। ये एक इमेजिनरी है, ठीक है, ये एक रियलिटी नहीं है, ये एक काल्पनिक चीजें हैं। अब हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे कि जो अर्थ का एक्सिस है और जो ऑर्बिटल प्लेन है,
किसके किसके बीच में? जो अर्थ का एक्सिस है और जो ऑर्बिटल प्लेन है उसके बीच में एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो एंगल कितने का फॉर्मेशन हो रहा है? तो वो एंगल आपका जो फॉर्मेशन कर रहा है 66 डिग्री 30 मिनट। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 66 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे हाफ को हम लोग 30 मिनट कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा आपको कि जो अर्थ का एक्सिस है और जो ऑर्बिटल प्लेन है उन दोनों के बीच में 66 डिग्री 30 मिनट का क्या होता है? एंगल बना होता है। यानी कि अर्थ एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच में इंक्लाइनेशन कितने एंगल का होता है? 66 डिग्री 30 मिनट का। अब आपसे एक प्रश्न है, तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा अर्थ का एक्सिस हुआ, ठीक है, ये हमारा अर्थ का एक्सिस हुआ और ये जो है ये आपका क्या है? ऑर्बिटल प्लेन है। क्योंकि आप 2D में देख रहे हैं इसलिए प्लेन आपको ऐसा सीधा दिखाई देगा। तो ये जो ऑर्बिटल प्लेन है और ये जो अर्थ का एक्सिस है, आप वहां पर देख सकते हैं कि उसके बीच में कितना का एंगल बन रहा है? 66 डिग्री 30 मिनट का। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं ये हमारा अर्थ हुआ। अर्थ किस पे घूमता है? ऑर्बिट पे, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है? पूरा सीधा कर लिया है। हम लोग पूरा टॉप से देख रहे हैं तो इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। अब देखिए अर्थ जो ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि अर्थ का एक्सिस होता है, तो यहाँ पे अर्थ का एक्सिस हमने ले लिया और ये क्या था? एक ऑर्बिटल प्लेन था। तो ये जो ऑर्बिटल प्लेन है और ये जो आपका अर्थ का एक्सिस है, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितने का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है? 66 डिग्री 30 मिनट का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। सो एक तो ये आपने नोटिस किया। अब आप थोड़ा सा आगे भी नोटिस करें कि अगर हम लोग यहाँ पर एक इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं और ये जो हमारा एक्सिस हुआ अर्थ का, उन दोनों के बीच में भी एक एंगल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम एक्सियल टिल्ट कहा करते हैं, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट का हुआ करता है। तो ये एंगल किसके किसके बीच में होता है? जो अर्थ का एक्सिस है, मतलब कि एक्सिस ऑफ द अर्थ जो है और जो परपेंडिकुलर लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल होता है 23 डिग्री 30 मिनट। और दूसरी बात आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जो आपका ऑर्बिटल प्लेन है, यानी कि ये वाला जो ऑर्बिटल प्लेन है और जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है, उसके बीच का जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो कितने का है? 66 डिग्री 30 मिनट का। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो अब चलिए, आपने यहां तक इस सब चीजों को कवर कर लिया। सो आपने इसे देख लिया कि 23 डिग्री 30 मिनट किसके बीच का एंगल है और 66 डिग्री 30 मिनट किसके बीच का एंगल है। सो इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो जो सवाल आपसे पूछा गया है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए।